इस वक्त ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ज्योति मैल जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, जिस तरीके से हमने देखा है मालदीव्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन रहा है घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह के लिए, लेकिन जिस तरीके की तलखी अभी देखने को मिल रही है, वहां से कुछ टिप्पणी होती है, यहाँ से उसका कुछ जवाब देने की बात करते हैं, तो क्या एक डाउन सेटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्या लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इस तरीके का कुछ ट्रेंड? देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म है। व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, लोगों को धीरे धीरे अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स राइट नाउ उनका गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने कुछ बोला, विच इज नॉट राइट। आई मीन, नो कंट्री विद सेल्फ रिस्पेक्ट विल टेक दैट कि हमारे आप हेड ऑफ द कंट्री, यू आर सेइंग समथिंग, सो दैट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, एंड आई थिंक इट्स अ राइट रिएक्शन। वी इंडियंस आर इगोइस्टिकल, एंड नाउ दैट वी हैव अ इकोनॉमी बूमिंग, वी फील प्राउड ऑफ इट, एंड वी ऑलवेज वांट टू रिएक्ट कि हमें क्यों कोई गलत कहेगा कि बदबू आती है या कुछ भी हो। सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड दैट मालदीव्स हैज टेकन। Yes, Maldives is a high destination, but people will react slowly and steadily. And suddenly, whatever we are seeing some cancellations is because you are hurt that you cannot talk like this. So there have been cancellations, but it's not like this was the total season time and people were just traveling there. But otherwise, we are the number one source markets for them. 4 lakh आदमी गया last year हमारे इंडिया से, मतलब 70% of the economy is on tourism, and we are the number one source market. Post COVID तो हम ही ने actually अगर बोलिए तो हम as इंडियंस हमने मालदीव्स को वापस खड़ा किया, लिटरली खड़ा किया। और मालदीव्स के टाइम पे उन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत रीच आउट किया। एज टाई हमने एमओयू साइन किया उनके साथ कि हम प्रमोट करेंगे मालदीव्स और आप भी हमारे कंट्री आइए। सो all this work has been done. It has been done for something because they wanted tourism from us. अब अगर आप ऐसे रिमार्क्स करेंगे तो कौन इंडियन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। हमें घर में भी कोई बोलता है तो हम, and you can take criticism. I can criticize anyone in this country, but I will not let any, like it's the husband and wife. You can criticize your husband, but you don't want anyone else criticizing it. So even if we want to criticize our own government, we don't take it from others. So it's going to have a reaction for sure. मैम, आपकी एसोसिएशन सबसे पुरानी एसोसिएशन अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर आप लोगों की बातचीत वहां पर भी होती होगी। अभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, क्या वो आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वहां के जो एजेंट्स है, वहां के जो होटल्स है, या जहां पर भी आप लोग की वो रहती है, क्या आर दे कांटेक्टिंग यू? आर दे सेइंग दे डिडंट मीन यू? इस तरह की जो बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। As a matter of last night only I got a letter from the boat association of there, and which is a huge boating is वहाँ पे बहुत है, क्योंकि आपको पता है वाटर स्पोर्ट्स तो मालदीव्स में बहुत है। उन्होंने हमें चिट्ठी भेजी है कि they are absolutely denouncing the whole thing. They are not involved in this, and anyone who has spoken is on a personal level. But personal or no personal, they are part of the government, and they have no right to condemn any country, and a country which has been an ally to them all their lives. So I think the respect needs to come from within to respect someone. It is not कि आज है और कल नहीं है. So I think they need to take back the words and and not react to it. And of course, India is a beautiful country. We have a lot of destinations to explore and promote. So why only Maldives then? ठीक है, मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इस बिजनेस में है तो आप इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी बाहर घूमने का मतलब, स्पेशली मालदीव्स, मॉरिशस, ऐसी जो आसपास की जगह, यहाँ इन सब जगहों को तमाम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे में अभी आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, लेकिन अगर ये इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम रहता है तो आपको लगता है कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा, मालदीव्स का नुकसान होगा? क्योंकि उनकी तो आधे से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो पूरी टूरिज्म पे है, और इंडिया सबसे पास होने के नाते शायद सबसे ज्यादा लोग भी वहां जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फिर से हम ये अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। आई डोंट थिंक इंडियंस विल ट्रैवल बिकॉज लाइक आई सेड, एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल वेयर दे गेट रिस्पेक्ट। अगर हमें वो कंट्री रिस्पेक्ट ही नहीं देगी, हम क्यों जाएंगे? और ये तो है नहीं कि दैट्स द ओनली कंट्री वी कैन ट्रैवल टू। एज अ मैटर ऑफ रिसेंटली तो हम लोग बात कर रहे थे रीजनल टूरिज्म की, एंड एवरी डेस्टिनेशन विच इज विद इन द फ्लाइट ऑफ 4 to 5 hours, हम कह रहे थे कि इनको हम ले इकट्ठा, कि कोविड आए ना आए, कोई जियो पोलिटिकल वॉर हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, एटलीस्ट हम आपस में मिलजुल के रहे और हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसा रिएक्शन आएगा नेबरिंग कंट्री से तो ऑब्वियसली उनको तो फर्क पड़ेगा। और आज जो इंडिया की इकोनॉमी है और जो इंडिया पे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, obviously they are our friends, they will take our sides. ठीक है, it's always a division, but then we need to stand on our own rights to say that we need to be respected for whatever we are. ठीक है, and we have lots of destinations, so we want to travel out because our सबके पास disposable income है. Even the middle income group is moving up, so we have disposable income, we have lot of opportunities outside India, and lots of them coming within India, with infrastructure getting better, with everything getting better, the last mile connectivity being there. So I think we have 90,000 flights a month, domestic flights
month in India. So what better way to travel than within our country? Of course, we can't say we can't travel out, or we should not have any inbounds also. But it has to go parallelly. And there are a lot of destinations internationally to travel to. ठीक है, रीजनल टूरिज्म की हम बात करें तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए हैं और उसके बाद से लगातार गूगल ट्रेंडिंग में सर्चेज में लक्षद्वीप रहा है, क्योंकि आप इस बिजनेस की हैं, आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटी है लक्षद्वीप में? क्योंकि अंडमान एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर्ड है, जहां पर लोग जाते हैं। लक्षद्वीप में अभी भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत सेरेन ब्यूटी है, तो कितना अपॉर्चुनिटी आप वहां पर देखते हैं और क्या जरूरत रहेगी लक्षद्वीप को और डेवलप करने के लिए? आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं वैसे तो इंडिया में, एंड लक्षद्वीप बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर सडनली कम इनटू फोकस, एंड पीपल ये सुन रहे हैं न्यूज में सारा दिन, तो उनको भी लग रहा है कि ये है क्या, क्योंकि कई उन्होंने लक्षद्वीप का नाम भी नहीं सुना होगा और कई ने सोचा होगा ये हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज यू नीड क्लियरेंस एंड यू नीड स्पेशल क्लियरेंस टू गो देयर, सो दैट्स ऑल राइट. सो पीपल आर नाउ स्टार्टेड टू हैव इंटरेस्ट, बट एक जगह को ऊपर करने के लिए और एक जगह को बहुत फेमस करने के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स दैट नीड टू कम इनटू द, ऑफ कोर्स फ्लाइट्स को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा. वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रिस्टीन बीचेस. हम ये तो है नहीं जाके वहां पे ओवर टूरिज्म कर दे और उसको स्पॉइल कर दे, और देन इट कैन नॉट कम्पीट विद एनी इंटरनेशनल बीचेस वेयर देयर सो मच टू डू. सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट सी, एक तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, एक हमारा वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, होटल्स ज्यादा आए, and it can be a high-end destination for our Indians too. So that's the way it can be. But of course, we need to keep the sustainability part very much in focus to see that it's delivered at the best end. And there are a lot of we can do, water sports. We can make wildlife sanctuary. There are so many tribes there. Tribal tourism आ सकता है. So it's a sustainability in the whole model. And of course, inclusiveness has to be a part of it. ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि मालदीव छोड़ो और आओ लक्षद्वीप, तो आपको लग रहा है अगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. चलिए, तो ये थी हमारे साथ ज्योति जी, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, इसका इम्पैक्ट अगर लंबे समय तक रहेगा तो मालदीव्स को इसका घाटा ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि उनकी 70% इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है और इंडियंस बहुत ज्यादा वहां पर जाते हैं. ऐसे में अगर कोई किसी भी जगह जा रहा है तो बेसिक चीज है रिस्पेक्ट, तो वो डिजर्व करता ही है, क्योंकि वो वहां पर पैसे खर्च करके जा रहा है, एंजॉय करने के लिए जा रहा है. अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर ये सेंटिमेंट लोगों के दिल में अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रहा तो उसका भुगतान मालदीव्स को करना पड़ सकता है.